अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो रुको, पहले उसे जरूर देखो, क्योंकि वहीं से शुरू हुई थी उस गुड़िया की खौफनाक कहानी। चार्ल्स ली रे की मौत से लेकर उसकी आत्मा के उस गुड गाय डॉल में जाने तक, वहीं से जन्म हुआ था चकी का। और हाँ, अगर तुम ऐसे ही डरावनी कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में डर और भी गहरा होने वाला है। अब लाइट बंद करो और कहानी शुरू करते हैं। एंडी को जब उस हथियार के बारे में पता चला तो उसे थोड़ा अजीब लगा। एक हथौड़ा किसी को नीचे गिरा सकता है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? इधर कैरन बाथरूम में चेहरा धो रही थी। उसने सुना कि एंडी किसी से बात कर रहा है तो उसने पूछा, एंडी तुम किससे बात कर रहे हो? एंडी ने कहा कि वो चकी से बात कर रहा है और बताया कि चकी का असली नाम चार्ल्स ली रे है। वो कहता है कि स्वर्ग में उसके पिताजी ने उसे धरती पर मेरे साथ खेलने के लिए भेजा है, और उसने ये भी कहा कि आंटी मैगी एक बदचलन औरत है। कैरन को ये सब बिल्कुल बकवास लगा। उसे लगा कि सब एंडी की बनाई हुई कहानियां हैं। वो जैसे जैसे सुनती गई वो और गुस्सा होती गई। उसने कहा, गुड़िया तो बस गुड़िया होती है, प्लास्टिक और भराव से बनी, वो जिंदा नहीं हो सकती। फिर उसने एंडी को डांटा कि वो अब जाकर सो जाए। माँ के इतना गुस्सा करने पर एंडी वादा करता है कि आगे से वो झूठी बातें नहीं करेगा। अगले दिन कैरन एंडी को स्कूल छोड़ने जाती है, लेकिन जैसे ही वो चली जाती है एंडी चकी को गोद में लेकर चुपके से निकल पड़ता है और मेट्रो में बैठ जाता है। स्पष्ट था कि ये सब चकी के कहने पर हो रहा है। रास्ते में एंडी चकी से धीरे धीरे बातें करता जाता है। काफी देर सफर के बाद वे उस सड़क पर पहुंचते हैं जिसका नाम चकी ने बताया था। वो एक पुराना और गरीब इलाका था। एक पुराने से घर के सामने पहुंचकर एंडी चकी को कुर्सी पर रख देता है और खुद शौचालय जाने के लिए अंदर चला जाता है। इसी बीच चकी कुर्सी से नीचे उतरता है और सामने वाले घर की ओर चल पड़ता है। अंदर एक आदमी जमीन पर सो रहा होता है। वो वही साथी होता है जिसने शुरुआत में चकी को छोड़कर भाग गया था, जिससे चकी को गोली लगी थी और उसकी मौत हो गई थी। आज चकी यहाँ बदला लेने आया है। वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है। मेज पर गंदगी फैली है और चूहे खाने की तलाश कर रहे हैं। चकी सोते हुए व्यक्ति को तुरंत नहीं मारता। वो रसोई में जाकर गैस का नॉब खोल देता है। आवाज़ सुनकर वो व्यक्ति जाग जाता है। इधर बाहर एंडी लौट आता है और देखता है कि कुर्सी खाली है। वो घबराकर चकी को ढूंढने निकल पड़ता है। अंदर चेतावनी पा चुका साथी नीचे की ओर जाता है और दरवाजे पर 2 गोलियां चलाता है। बाहर एंडी को आवाजें सुनाई देती हैं और वो घर के पीछे की ओर भागता है। चक्की चक्की! गोलियों से खुली गैस भभक उठती है और पूरा घर धमाके से उड़ जाता है। उधर कैरन, जो अभी अभी काम से निकली थी, माइक के फोन पर खबर पाकर भागी चली आती है। उसे पता नहीं था कि एंडी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो सीधा पुलिस स्टेशन चली गई थी। असल में एंडी पहले ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। सहकर्मी उससे पूछते हैं, आंटी मैगी खिड़की से क्यों गिरी? एंडी जवाब देता है, क्योंकि उसने चकी को देखा और डर के मारे गिर गई। इतने में कैरन और इंस्पेक्टर माइक वहां पहुंचते हैं। माइक इशारे से कहता है, अब पूछताछ को वे संभालते हैं। वो कहता है, कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा जब तक तुम सच नहीं बताओगे। एंडी चक्की से कहता है, तुम सुन रहे हो चक्की? वे मुझे ले जा रहे हैं, कुछ कहो प्लीज, बोलो ना, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? चक्की चुप रहता है। एंडी अपनी माँ से कहता है, चक्की ने कहा है कि अगर मैंने उसका राज बताया तो वो मुझे मार डालेगा। पास खड़ा मनोचिकित्सा कहता है कि उसने ऐसे बहुत बच्चों के केस देखे हैं जो अपनी गुड़ियों पर दोष डालते हैं। वो कहता है एंडी को कुछ दिन हमारे पास रहना चाहिए। कैरन मजबूर होकर अकेले चकी को लेकर घर लौटती है। घर पहुंचकर वो परेशान सी किचन में पानी पीने जाती है। वो देखती है कि गुड़िया का डब्बा अभी भी फर्श पर पड़ा है। उसे कुछ हो ना जाए इसलिए वो उसका पीछा करता है। कैरन गरीब इलाके में पहुंचती है जहां बेघर और नशेड़ी लोग बसे हैं। वो गुजरते लोगों से पूछती है कि क्या उन्होंने उस व्यापारी को देखा है जिसने गुड़िया बेची थी। कोई कुछ नहीं बताता। इत्तेफाक से कुछ देर में वही व्यापारी सामने दिख जाता है। कैरन दौड़कर उसके पास जाती है और पूछती है कि गुड़िया कहाँ से लाई थी। व्यापारी पहले बताने से इनकार करता है क्योंकि वो गुड़िया चोरी की थी। कैरन उसे बहुत पैसे देती है पर वो और मांग करता है और यहाँ तक कि उसे छूने की कोशिश करता है।
उसी वक्त माइक पहुंचकर उसे पकड़ लेता है, थप्पड़ मारता है और बंदूक निकालता है। डरा हुआ व्यापारी सब कुछ कबूल कर लेता है। वो कहता है कि उसे वो गुड़िया वाभी इलाके के एक जले हुए खिलौनों की दुकान से मिली थी। माइक ये सुनकर चौंक जाता है। वो वही जगह थी जहां अपराधी चार्ल्स ली रे मारा गया था। उस केस की जांच अब तक चल रही थी। वो कैरन से कहता है वहां जाना खतरनाक है, लेकिन बेटे के लिए चिंतित कैरन किसी की नहीं सुनती। उसे याद आता है कि एंडी ने कहा था कि चकी का असली नाम चार्ल्स ली रे है। संभव है कि मरने से पहले उसकी आत्मा उसी गुड़िया में समा गई हो। माइक पुलिस स्टेशन लौटकर चार्ल्स ली रे की फाइल निकालता है। अब उसे भी शक होने लगता है। उसी रात जब वो कार में बैठकर जा रहा होता है, चकी पिछली सीट पर आ बैठता है। वो उसे सिगरेट लाइटर से जलाता है, लेकिन चकी पीछे से नाखून निकालकर बार बार वार करता है। गाड़ी में जबरदस्त संघर्ष होता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। माइक फंसा हुआ होता है और गोलियां चला नहीं पाता। फिर सही मौके पर वो अचानक गोली चलाता है और चकी को घायल कर देता है। चकी भाग खड़ा होता है। माइक राहत की सांस लेता है। अब उसे विश्वास हो चुका था कि चकी सचमुच में जिंदा है।